के क्लासरूम में? हाँ बेटा, मैं तो हमेशा डालता हूँ। आपने देखी नहीं क्या अभी तक? हम्म। नो सर, मुझे ना पता ही नहीं वो कैसे खुलता है। ओहो, तो बेटा उसमें नीचे प्लेलिस्ट भी होती है ना, एक यूट्यूब की, देखो प्लेलिस्ट भी होती है उसमें। उसमें सारी की सारी क्लास सिक्स्थ की वीडियो भी होती है। देखना, आज मैं जब भेजूंगा तो उसमें सारी होंगी। मैं उसमें नहीं जाता। हम्म। प्लेलिस्ट में देखो। पर मैं पर, पर मैं ना यूट्यूब पे सर्च करता हूँ वीडियो। यूट्यूब पे बेटा सर्च करोगे तो नहीं आएगी वो। ठीक है। आपको मैं जो क्लास के ग्रुप में भेजता हूँ ना, वही होती है वो। ठीक है। वही वीडियो ओके वहीं से सर। मिल जाएगी आपको। चलो बच्चों, ये देखो नया टॉपिक है कर्व। ठीक है। कर्व। ठीक है, अब ध्यान दो। सर कोई तो प्रेजेंटिंग कर रहा है। कौन कर रहा है भाई? अर्चना नेहुल, क्या हो गया? क्या हो गया अर्चना नेहुल? अर्चना नेहुल, क्या हो गया बेटा, बताओ क्या हो गया? आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस अब सर। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस सर। अच्छा, दिखाई दे रही है ना स्क्रीन? यस सर। यस तो सर। ये देखिए, यहाँ पे आपको कुछ यस कर्व्स का सर। एग्जाम्पल दिए हुए हैं। देखिए, ये भी एक कर्व है। ठीक है। ये भी एक कर्व है। ठीक है। ये भी एक कर्व है। ठीक है। फिर पेज नंबर। क्या हुआ बच्चों? 75। क्या हुआ? आपको दिखाई दे रहे हैं? ये सारे कर्व्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। देख रहे हो? बच्चों, आपको ये दिखाई दे रहा है? बता दीजिए एक बार, यस दिखाई सर। दे रहा है? तो देखिए, मैथमेटिक्स में क्या होता है ना, हम देखिए यस सर। स्ट्रेट लाइन को भी नो कर्व सर। कहते हैं। ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे एक लाइन सी बनी हुई है ना, यहाँ पे भी देखिए, इन सबको हम कर्व कहेंगे। ठीक है। ये भी कर्व है। ठीक है। देखिए, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, और ये भी कर्व है। सारे के सारे कर्व कहलाते हैं। कर्व देखिए क्या होती है? कोई भी ऐसी फिगर जो सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। सर दिख रही है। सर दिख रही है स्क्रीन नहीं बेटा दिखाई दे आपको? रही। आप मेरे जो दो नाम आ रहे होंगे ना, उनमें से एक नाम पे टैप करिए, दिखाई देगी आपको। नो सर। बाकियों को दिख रही है ना? नो सर। नहीं दिखाई दे रही बाकियों को? यस सर। चलो, अब बीच में कोई भी नहीं करेगा। ठीक है। अर्चना नेहुल बीच में आके प्रेजेंट करने लग गए थे। अब तो दिख रही होगी ना? यस सर। सर दिख रही है। सर। तो देखिए, कर्व जो होती है ना, ऐसी फिगर होती है मैथमेटिक्स में जिसको हम बिना पेंसिल या पेन उठाए बना सकते हैं। ठीक है। ये देखिए, मैं एक कर्व बना रहा हूँ। ठीक है। ये एक कर्व बन गया। ठीक है। अगर मैं पेंसिल उठा देता ना, तो आप इसको कर्व नहीं कहोगे। ये देखो, मैंने पेंसिल उठा के ऐसे ऐसे बना रहा हूँ, तो ये हम इसको कर्व नहीं कहेंगे। इसको हम कर्व नहीं कहेंगे। ठीक है। कर्व देखिए, ऐसी फिगर जो बनती है विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल फ्रॉम द पेपर एंड विदाउट द यूज ऑफ रूलर। ठीक है। मगर मैथमेटिक्स में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स में, इन मैथमेटिक्स अ कर्व कैन बी स्ट्रेट लाइक। ठीक है। द वन शोन इन फिगर 4.10। कर्व जो है स्ट्रेट भी हो सकता है। ठीक है। कर्व जो है स्ट्रेट, ये देखिए, ये भी कर्व कहलाएगा। ठीक है। ये भी कर्व कहलाएगा। ठीक है। तो कर्व जो है बिना पेंसिल उठाए बनाया जाता है। अब ये देखिए, यहाँ पे ओपन कर्व और क्लोज कर्व आएगा। ठीक है। ओपन कर्व और क्लोज कर्व देखिए क्या होता है अपने। ये देखो, ये वाली शेप दिखाई दे रही है आपको? ये वाली शेप दिखाई दे रही है? तो इसका देखिए, एक स्टार्ट यस स्टार्ट सर। पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सर जो शेप खुली होती है वो ओपन वेरी कर्व गुड। है। और ये इसका एक क्लोज। सर जो खुली होती है उसको ओपन शेप वेरी कहते हैं। गुड।
ये देखिए खुली हुई है, इसमें आप सब उसे बंद करना हाँ होता है। इसमें देखो आप अंदर घुस सकते हो, और जो है ना। इसमें आप अंदर एंट्री मार सकते हो, देखो यहाँ से आप अंदर घुस सकते हो, ठीक है। ये खुला हुआ है, और जो बंद होती है उसको क्लोज शेप वेरी कहते गुड। हैं। ये देखिए खुला हुआ है तो ये ओपन कर्व है। अब ये देखो हर तरफ से बंद है, ये वाली शेप देखो, सबको दिखाई दे रही है, ये हर तरफ से बंद है। ये वाली शेप जो है, सबको दिखाई दे रही है, ये वाली शेप। यस हर सर। तरफ से बंद है। ये देखो हर तरफ से बंद है। ए जो है देखो अंदर बंद यस है, सर। ए जो है अंदर बंद है। और बी जो है देखो कर्व पे है, हम कहेंगे, ठीक है, इसको ए जो है, ए जो है इनसाइड है, ए इज इन इंटीरियर पार्ट। जो अंदर वाला हिस्सा है ना उसको इंटीरियर कहते हैं, ठीक है। बी जो है देखिए कर्व पर ही है, बी इज ऑन द कर्व। बी जो है देखिए कर्व पे ही है। और अगर मैं एक और पॉइंट ले लेता हूं सी, सी देखो कर्व से बाहर है ना, सी देखो कर्व से बाहर है, तो सी इज एक्सटीरियर पार्ट, ठीक है। एक्सटीरियर मतलब बाहर का पार्ट जो होता है उसको हम एक्सटीरियर कहते हैं, समझ में आया। अंदर वाले हिस्से को कहते हैं हम, कहाँ डालते हाथ बातें में? नहीं, इंटीरियर। तो ये जो बाहर वाला हिस्सा है ये एक्सटीरियर होता है, ठीक है। और ये जो देखो पॉइंट बी है, ये ऑन द कर्व है, ठीक है, ये कर्व है हमारा। सर कोई चीज सीटी बजा, सर कोई तो सीटी बजा रहा है। और भी तेरी भाषा। सर कोई तो निम से था, निम से था उसका सरनेम। बेटा मैं आपको एग्जिट करा दूं क्या, जो सीटी बजा रहा है। एग्जिट करा दूं। आगे से मत करना ऐसे, ठीक है। तो ये क्लोज कर्व है देखिए, ठीक है। तो इसमें से बताना है, देखिए एक्सरसाइज 4.2 है, इसमें से बताना है कौन सी कर्व क्लोज है, कौन सी ओपन है, ठीक है। तो कौन सी ये ए वाली क्लोज है कि ओपन है। सर ओपन है। ओपन है, सर ओपन। ओपन है। देखिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट अलग अलग सर है। ओपन। अच्छा बी वाली क्लोज है कि ओपन है, ओपन। बी वाली, ओपन सर क्लोज्ड है। ओपन 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 बी वाली क्लोज है। सर क्लोज्ड है। बी वाली देखो क्लोज है, ओपन बी है। वाली क्लोज है, ये देखो ये बी वाली क्लोज है। बी क्लोज है। सी ओपन है कि क्लोज है, सी सी ओपन ओपन है। देखो यहाँ से हम इसमें ओपन घुस गए अंदर। ओपन। सर ओपन। डी ओपन। इज क्लोज, ओपन। क्लोज, वेरी ओपन गुड। डी देखिए क्लोज है, ये पूरा इसमें अंदर, ओपन डी ओपन। क्लोज डी क्लोज। वेरी गुड। डी देखिए, सर डी क्लोज। डी क्लोज। अच्छा ये पॉइंट मैंने एक पी बनाया है, ये अंदर है कि इंटीरियर में है कि एक्सटीरियर में है, फिगर के बताओ। इंटीरियर। इंटीरियर है, पी इज इंटीरियर। इन इंटीरियर, वेरी गुड। इंटीरियर में, इंटीरियर में है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए इसमें यही बताया हुआ है, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है और बाउंड्री क्या होती है, ठीक है। तो ये देखिए अंदर वाला जो पार्ट मैंने आपको बता दिया ये इंटीरियर होता है, ये बाहर वाला जो पोर्शन होता है इसके ये एक्सटीरियर होता है, और ये जो कर्व होता है इसको हम बाउंड्री कहते हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो कर्व है इसको हम क्या कहते हैं, बाउंड्री, बाउंड्री है इस कर्व की, ठीक है। जैसे आप बाउंड्री होती है ना आपके घर की, है ना, अंदर आपका घर होता है, बाउंड्री के बाहर, ठीक है, मोहल्ला होता है, ठीक है, वही है। तो ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर, आपको यहाँ पे कोई भी एक पॉलीगन बनाना है और उसका उसको शेड करना है। पॉलीगन पता है किसको क्या होता है, पॉलीगन बताएगा कोई मेरे को क्या होता है पॉलीगन, और किसी ने पढ़ा हुआ है तो पॉलीगन कोई बताएगा मुझे।
सर पॉलीगन मतलब जो है ना शेप होते हैं वो लाइन से ही बनते हैं। लाइन से कि लाइन सेगमेंट से? पॉलीगन जो होते हैं वो देखिए किससे बनते हैं, उसके देखिए क्या क्या फीचर होते हैं। वो लाइन सेगमेंट से मिलके बने हुए होते हैं, सिर्फ लाइन सेगमेंट से, ठीक है, लाइन सेगमेंट्स ओनली, ठीक है। और सेकंड क्या होती है, वो क्लोज्ड होते हैं हमेशा। और क्या होते हैं, सिंपल कर्व होते हैं। सिंपल कर्व भी आपको मैं बताऊंगा क्या होते हैं, ठीक है। क्लोज होते हैं और सिंपल होते हैं, ठीक है। तो पॉलीगन, सबसे पहला पॉलीगन देखिए हमने पढ़ा है, बचपन से पढ़ा होगा, ट्रायंगल। ट्रायंगल देखिए क्लोज्ड भी है और लाइन सेगमेंट से ही मिलके बना हुआ है। दूसरा देखिए है स्क्वायर, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ठीक है। उसके बाद आता है पेंटागन, पेंटागन होता है। उसके बाद हेक्सागन होता है। ये सब पॉलीगन्स हैं बच्चों, ठीक है। तो ये कह रहा है ड्रॉ अ पॉलीगन, एक ही पॉलीगन बनाने के लिए बोला है और उसका इंटीरियर शेड करना है। तो उसका इंटीरियर देखो मैं शेड कर रहा हूँ, ये इसका इंटीरियर है। ये देखो इसका इंटीरियर है, आपको पेंसिल से शेड करना है बच्चों, ठीक है। ये इंटीरियर है, इसको शेड करना है। सबको समझ में आया? ये सब पॉलीगन है, सब पॉलीगन्स के यस एग्जांपल्स सर। है आपके सामने, ठीक है। इन सबको आपको शेड करना है आपको, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। पॉलीगन देखिए क्या होता है। देखिए पॉलीगन की डेफिनेशन में ही लिखा होता है कि वो क्लोज्ड होते हैं बच्चों, ठीक है। पॉलीगन जो होते हैं क्लोज्ड होते हैं। तो अच्छा, ये सारी फिगर्स क्लोज्ड है कि नहीं है, पहले ये बताइए। इनमें से कोई क्लोज। कोई ओपन है क्या इसमें से, देखो। नो नो सर। नो सर। नो, ऑल नो सर। नो सर। ऑल आर नो सर। क्लोज्ड, ठीक है। सारी की नो सारी, सर। सारी की सारी क्लोज्ड हैं। सर लास्ट वाला ला नहीं नहीं लास्ट क्लोज है। वाला भी क्लोज्ड है, मगर देखिए अब एक मैंने आपको यहाँ पे लिखा था ना सिंपल, सिंपल लिखा था ना, ये सिंपल, यहाँ पे मैंने लिखा था ये सिंपल। सिंपल का मतलब होता है कि वो जो शेप है अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। शेप जो है अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इंटरसेक्ट अपने आप को नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी अपने आप को, नहीं करेगी अपने आप को। तो यहाँ पे देखो जितनी भी शेप्स हैं इनमें से कोई भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है अपने आप को। देखिए ये सारी शेप जो है यहाँ तक, ये सारी की सारी सिंपल है, सिंपल कर्व्स हैं, सिंपल क्लोज कर्व। मगर ये वाली शेप देखो, जो लास्ट वाली शेप है, देख रहे हो ये अपने आप को इंटरसेक्ट कर रही है ना, अपने आप को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये सिंपल नहीं होगी, यस नॉट अ सर। यस सर। सिंपल कर्व। ये क्लोज्ड तो है, क्लोज्ड तो है, मगर सिंपल नहीं है। यस और सर। ये यहाँ पे देखिए सारी की सारी सिंपल भी हैं और क्लोज्ड भी हैं और कर्व भी हैं। सिंपल क्लोज्ड कर्व है ये, ठीक है। सिंपल का मतलब समझ में आया, जो अपने आप को इंटरसेक्ट ना करे। सिंपल का मतलब ये होता है, ठीक है, जो अपने आप को इंटरसेक्ट ना करे। अब ये देखिए, इसको नींद आ रही है ये सर। सर मानस। मानस सोना है तो सो जाओ जाके, ठीक है, अगर नींद आ रही है तो, ठीक है। रिकॉर्डिंग बाद में देख लेना, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको साइड बताया हुआ है, देखिए साइड, वर्टेक्स, एडजेसेंट साइड्स, ठीक है, एडजेसेंट वर्टेक्स एंड डायगोनल्स। आपको ये शेप दिखाई दे रही है। यस सर। यस सर। देखिए साइड्स क्या होती हैं, साइड्स, अच्छा जिसको बताया तो वो बताओ मेरे को क्या होती है साइड्स। वर्टेक्स पहले बताओ, वर्टेक्स क्या होते हैं। देखो ये जो पॉइंट्स है ना, ये वर्टेक्स हैं, ये डी, सी, डी, ई, ए, बी, ये सब क्या हैं, ये वर्टेक्स हैं बच्चों। और बिस्कुट नहीं। बेटा ये कौन बिस्कुट खा रहा है क्लास के बीच में? माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो। हाय डॉक्टर। बुला है। ତମେ ଖାଇଦିଅ ରୁଟି ଖାଇବ କ୍ଲାସ ସରୁ ଖା କଣ ଅଛି ଆଉ
से यार तो खा एकदम बड़ा मीठा है। मीठा था। ये सारे वर्टेक्स हैं, सबको दिखाई दे रहा है ये। और जो इन वर्टेक्स को ज्वाइन करती यस हैं, सर। जो लाइन सेगमेंट इन वर्टेक्स को ज्वाइन करती हैं, ये देखिए लाइन सेगमेंट इन दोनों वर्टेक्स को ज्वाइन कर रही है, ई और डी को। इस लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं साइड। इस लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं साइड। ये लाइन सेगमेंट जो दो वर्टिसेस को ज्वाइन करती हैं, इनको कहते हैं हम साइड। ये भी साइड है, ये भी साइड है, और देखिए ये भी साइड है, ये भी साइड है। ठीक है, जो दो लाइन वर्टिसेस को ज्वाइन करती है उसको हम साइड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, अगल बगल वाली साइड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो साइड ई ए है, जो साइड ई ए है, तो इसके बगल में कौन कौन सी साइड्स हैं बताओ। ई ए, जो साइड ई ए है, इसके बगल में कौन सी साइड है? ई ए के देखो बगल में ये वाली साइड है, एक तो ए बी और एक ई डी। ए बी है बगल में और एक ई डी है। ये इसकी एडजेसेंट साइड्स हैं ई ए की। समझ में आया? एडजेसेंट। ठीक है, तो एडजेसेंट साइड्स हो गई। एडजेसेंट वर्टेक्स क्या हो गई? बगल वाली वर्टेक्स। वर्टेक्स कौन सी हैं? फॉर एग्जांपल ई जो है, देखिए वर्टेक्स ई जो है, वर्टेक्स ई के जो बगल में वर्टेक्स कौन सी है? वर्टेक्स ई के बगल में एक डी है और एक ए है। उसी तरह सी जो वर्टेक्स है, इसके एडजेसेंट वर्टेक्स कौन सी होगी? एक तो डी होगी और एक बी होगी। ठीक है, एडजेसेंट मतलब बगल वाला। बगल में कौन कौन है इसके, सी के कौन कौन सी वर्टेक्स हैं। अब ये डायगोनल्स देखिए, सबको डायगोनल्स, सबको ये डैश वाली लाइंस दिखाई दे रही हैं शेप के अंदर। ये डॉटेड लाइंस दिखाई दे रही हैं सबको। जो डॉटेड लाइंस हैं बच्चों, इन यस सबको सर। कहते हैं यस सर। डायगोनल्स। ये डॉटेड लाइंस है ना, हाँ, यस ये सर। डॉटेड लाइंस हैं, ये सारी क्या हैं? डायगोनल्स हैं। ये सारी की सारी डायगोनल्स है। कितनी डॉटेड लाइंस हैं? ये देखो, लाइन सेगमेंट्स हैं 1 3 4 5। 5 होंगे, 1 2 3 4 5। 5 लाइन सेगमेंट्स हैं ये। इन सबको हम डायगोनल्स कहते हैं। ठीक है, ये नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करती हैं। पूछ रहा है क्या ये पॉसिबल है कि एक क्लोज कर्व पॉलीगन ना हो? पूछ रहा है बच्चों, पॉलीगन जो होता है लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है। पूछ रहा है क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल अ क्लोज कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगन? क्या ये पॉसिबल है? बताइए। इज इट पॉसिबल कि क्या कोई ऐसा क्लोज कर्व होता है जो पॉलीगन ना हो? बताओ बच्चों, क्या यस होता सर। है बताओ। यस सर। रीजन दो, क्यों क्यों पॉसिबल है? सर हम्म, बताइए बताइए। सर क्योंकि नो। सिंपल कर्व नहीं होगा। वेरी गुड। कोई अगर आप नॉन सिंपल कर्व ले लेते हो तो यस पॉलीगन सर। नहीं होगा, है ना, मगर क्लोज कर्व होगा। देखो सर्कल जो है हमारा, सर्कल भी जो है क्या है, मैं ढंग से बनाता हूँ थोड़ा। सर्कल भी देखो हमारा क्लोज कर्व है कि नहीं है? क्लोज कर्व है कि नहीं है ना? यस सर। मगर पर वो सिंपल सिंपल कर्व क्यों नहीं नहीं है? है। सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है क्या अपने आप को? सर्कल इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये देखो सिंपल क्लोज कर्व है, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है ये। ठीक है, अगर पॉलीगन देखो क्या होता है, पॉलीगन लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है। मैंने आपको बताया था ना, पॉलीगन जो होता है लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है, सिर्फ लाइन सेगमेंट्स लगे होते हैं उसमें। तो ये देखो सर्कल में तो लाइन सेगमेंट होता ही नहीं है ना, सर्कल में तो लाइन सेगमेंट होता ही नहीं है। तो ये देखिए, यस इज इट पॉसिबल, यस
इट इज पॉसिबल, ठीक है, ये हमने एग्जांपल दिया है। सर्कल जो होता है क्लोज कर्व होता है और पॉलीगन नहीं होता। सर्कल इज नॉट अ पॉलीगन, ठीक है, सर्कल पॉलीगन नहीं होता। बी वाला कौन बताएगा? एन ओपन कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स। एन ओपन कर्व, ठीक है, पूरा का पूरा लाइन सेगमेंट से मिलके बनाओ। क्या ऐसा पॉसिबल है? नो सर। अरे क्यों पॉसिबल नहीं है? क्यों पॉसिबल नहीं है? देखो, ये यस सर। देखो, यस इट इज पॉसिबल। ये देखो, एक लाइन सेगमेंट से मैंने यस एक सर। ओपन कर्व बना दिया, देख रहे हो? लाइन सेगमेंट से ऊपर कर्व बना दिया। ये देखो, एक लाइन सेगमेंट से ऊपर कर्व बना दिया मैंने। यस तो आप बना सकते हो, ठीक है, आप बना सकते हो। अच्छा, सी वाला देखिए, आप पॉलीगन विद टू साइड्स बना सकते हो क्या ऐसे? अब पॉलीगन विद टू साइड्स नो नहीं सर, बन सकता। नो सर, नहीं बन नो सकता, सर। वेरी गुड। नो सर। नहीं बन सकता ये, नो इट सर। इज नॉट पॉसिबल, नो। ठीक है, अगर दो साइड्स होंगी तो उनको आप नो देखो, सर। दो साइड्स हैं इसकी, ठीक है, दो साइड्स हैं, तो इसको कैसे आप पॉलीगन के लिए क्लोज भी तो होना चाहिए। ये देखो, हमेशा ओपन बनेगा, ये हमेशा ओपन रहेगा, क्लोज हो ही नहीं पाएगा कभी। ये पॉलीगन नहीं बन सकता है कभी भी दो साइड से, ठीक है। अब देखिए एंगल्स। एंगल क्या होता है बच्चों, देख रहे हो आप? यहाँ पे मैंने एंगल का एक फिगर दिया हुआ है। इसमें देखिए दो रेज हैं, दो रेज ओ से स्टार्ट होती हैं अलग अलग डायरेक्शन में, ओ पी एंड ओ क्यू। इनके बीच में देख रहे हो, ये एक एंगल बना हुआ है, देख रहे हो आप? ये रेड में जो मैं बना रहा हूं, ये इसको कहते हैं एंगल। एंगल बिटवीन टू रेज, इसको कहते हैं एंगल। समझ में आया? ये है एंगल। ये है ओ जो है, ये है वर्टेक्स। ओ जो है, ये है वर्टेक्स। ये होगा, इसको कहेंगे वर्टेक्स ऑफ एंगल। तो आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है? आ रही सर। आ रही है सर। ठीक है, आ तो रही इसको है, कहेंगे आ रही, इस एंगल का वर्टेक्स, ठीक है। हाँ, आ रही है इसको सर, कहेंगे हम इस एंगल का वर्टेक्स, और इनको कहेंगे आर्म्स। आ रही है। आर्म्स और साइड्स ऑफ एंगल, इन दोनों को कहेंगे हम आर्म या साइड्स कहेंगे एंगल का, ठीक है। ये एंगल है, तो साइड्स कहेंगे एंगल का, ठीक है, ये एंगल है। अरे किसके माइक से बहुत आवाज आ रही है? सर डबल डबल इसकी माइक से बहुत आवाज आ रही है। माइक अपना बंद कर लीजिए, सर डबल ठीक है। डबल आवाज आ रही है। हाँ चलो, अब ये देखिए इंटीरियर ऑफ अ एंगल। यहाँ पे देखिए दो रेस जा रही हैं, बी सी एंड ए बी ए। यहाँ पे टू रेज हैं, देखिए, रे बी सी एंड बी ए। देखिए जो इन दोनों के बीच वाला जो पोर्शन है, ये इसको कह रहा है ये इंटीरियर है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बना है, ये जो एंगल बना है और ये जो रीजन है, इसको कहेंगे हम इंटीरियर ऑफ एंगल, ठीक है। इसका ये अंदरूनी हिस्सा है, अंदर का हिस्सा है, इंटीरियर ऑफ एंगल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नीचे आपको दिया हुआ है, एक डायग्राम दिया हुआ है, सबको दिखाई दे रहा है ये? यस सबको सर। दिखाई दे यस रहा सर, होगा। यस तो सर, ये कह रहा है जो यस इन सर, द गिवन यस डायग्राम नेम द सर। पॉइंट्स इन द इंटीरियर। देखिए एंगल डी ओ ई कौन सा होगा, पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एंगल डी ओ ई कौन सा होगा, तो पहले देखो डी कहाँ पे है। डी देखो, ये रहा डी, टी ओ ई। ये देखिए यहाँ पे डी है, यहाँ पे ओ है और यहाँ पे ई है।
एंगल डी ओ ई ये वाला एंगल होगा, ठीक है। एंगल डी ओ ई ये वाला एंगल होगा, जो मैंने रेड में बनाया है, जो एंगल रेड में बना हुआ है ये एंगल डी ओ ई है। तो इसका देखिए इंटीरियर जो होगा वो ये वाला पोर्शन होगा ना, देखो ये जो येलो में है ये डी ओ ई का इंटीरियर पार्ट होगा। तो इस इंटीरियर में कौन कौन से पॉइंट्स हैं बताइए, डी ओ ई के इंटीरियर में कौन कौन से पॉइंट्स हैं बच्चों? नहीं, बी ई तो देखो लाइन पर है, सर बी नहीं ई बी तो देखो साइड पे है, सिर्फ ए सर होगा, ए सिर्फ ए है, सर ए सिर्फ ए है, सर सिर्फ ए है, ठीक है। अच्छा अब एंगल ई ओ एफ आइडेंटिफाई करना है हमें, ई ओ एफ, ठीक है। ई ओ एफ तो देखो ई इधर है, ई ओ एफ देखो मैं ग्रीन से बना रहा हूँ, ई ओ एफ, ई देखो यहाँ है, ओ यहाँ पे है और एफ यहाँ पर है। ई ओ एफ ये वाला एंगल होगा बच्चों जो ग्रीन में बनाया है मैंने, ई ओ एफ। तो ई ओ एफ के देखिए एक्सटीरियर बताना है हमें। ये देखो पिंक वाला तो इसका देखो ये इंटीरियर पार्ट है, जो मैं पिंक वाला ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये ई ओ एफ का इंटीरियर पार्ट है, ई ओ एफ का इंटीरियर पार्ट है। मगर ये पूछ रहा है ई ओ एफ के एक्सटीरियर में बाहर कौन कौन से पॉइंट्स हैं, बताओ बाहर कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इस पिंक रीजन में नहीं है? हाँ हाँ वेरी गुड, टी, ए भी है देखो, ए भी बाहर है इसके और डी भी बाहर है, सी ए डी, हाँ सर ए सी भी ए बाहर डी है। अच्छा अब एंगल ई ओ एफ पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं बताओ, ई ओ एफ पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इसकी आर्म्स पे होंगे, ठीक है। इसकी आर्म्स पे एंगल ई ओ एफ की आर्म पे कौन कौन से पॉइंट हैं? बी है देखो, ई ओ एफ जो एंगल है, एंगल ई ओ एफ है, उस पे बी है ना सर बी पॉइंट, बी है। सर बी तो ये बस सिंपल सा था, पूछा था, ठीक है, ये सिंपल सा पूछा है बच्चों। ये आज के लिए बस इतना ही करवाता हूँ मैं, ठीक है। आप जाके रिवाइज कर लेना इसको, और जो आज क्वेश्चंस कराए हैं उसको खुद करके देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। जिसको बच्चों ये समझ में नहीं आएगा ना, फिर वो अगले चैप्टर में उसको बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। अगले चैप्टर में दिक्कत से बचना है हमें। तो आप सभी जो है अब लेफ्ट करिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा इसकी रिकॉर्डिंग। हाँ बच्चों क्लास खत्म, ठीक है। टाइम भी हो गया ना, बहुत ज़्यादा टाइम। हाँ बच्चों सर लेफ्ट हो जाए। बाय सर। हाँ बच्चों लेफ्ट, बाय बच्चों, बाय सर। बाय कार्तिक। बाय सर। बाय सर। जल्दी जल्दी लेफ्ट करते जाओ। बाय बच्चों, जल्दी जल्दी लेफ्ट करिए, बाय जल्दी जल्दी लेफ्ट सर। करिए। बाय बच्चों, बाय बाय, बाय जल्दी जल्दी सर। लेफ्ट करो बच्चों, वेरी गुड, बाय बाय बाय। बाय सर। बाय बच्चों, बाय। बाय सर। चलो जल्दी जल्दी लेफ्ट करिए, लेफ्ट करिए बच्चों जल्दी से।